ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को 3 दिन आप ये खिला दो। यदि आपकी गाय भैंस दूध के पीक पर भी आएगी, साथ साथ में समय पर गाभिन भी होगी। यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। रही बात, यदि आप वह चीज़ देंगे तो दूध है वह आपके पशु का कम नहीं होगा। लगातार आपके पशु का पर डे आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ती रहेगी। साथ में आप अपने पशु का एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर दूध पीक पर हो जाएगा। और रही बात, आपका पशु जिस प्रकार से समय पर हीट में आएगा तो आपका पशु समय पर गाभिन भी होगा। रिपीट भी आपके पशु में इस तरह की दिखते हैं वह भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ताज़ा ब्याई गाय भैंस को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जिस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं को देनी होगी, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है या उसका जापा यदि खराब हो जाता है तो उसकी वजह से आप उस पशु को पूरे ब्यावंत में दूध जितना लेना चाहते हैं उतना दूध आपको मिलता नहीं है। रही बात, उस स्थिति में आपका पशु पूरे के पूरे समय के लिए उस ब्यावंत में खराब भी हो जाता है। तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस में ये चीज़ें यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो आप उस स्थिति में अच्छा रिजल्ट ले सकेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं के सबसे पहले इन बातों का ध्यान में रखना है कि एक तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस में किसी भी तरह की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, जेर का भाग अंदर नहीं रहना चाहिए। उसकी वजह से कई बार पशु में दिक्कतें होती हैं। तो जेर गिराने की, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, उस स्थिति में आप उन्हें एक अच्छा यूटेराइन टॉनिक, जो गाय भैंस की जेर गिराने की जो अच्छे ब्रांड की दवा आती हैं वह आप अपने पशु को दें। यदि आपने नहीं दी है, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से मटमेला या जिस प्रकार से डिस्चार्ज यदि डाल रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उनको ये टॉनिक है वह देने चाहिए, जिसमें जिस प्रकार से अर्गोवेट हो गई, यूट्रीवाइव हो गई, यूटेरोटोन हो गई, बहुत इससे इन्वोलोन डीएस हो गई, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड की आती हैं। उनमें से कोई भी अच्छे ब्रांड की आप उपयोग कर सकते हैं। उनमें क्या करना है कि आप 100 ml सुबह, यानी 100 ml आपको सुबह देनी है, 100 ml आपको शाम को देनी है। लगातार आपको 5 दिन ये चीज़ें आप अपने पशुओं को देनी। कहने का मतलब है कि 5 दिन आप इस तरह के टॉनिक का उपयोग कर ले। ज़्यादातर जो पशु हैं उनमें इन्हीं तरह की दिक्कतों की वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, आपका पशु दूध के पीक लेवल पर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी किसी भी कारणवश से बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गया या जेर का भाग रह गया है या प्रॉपर यदि आपके पशु ने मेले नहीं डाले हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो एक तो आपको ये प्रक्रिया है आप अपने पशुओं पर अपनानी है। इनके साथ आपको क्या करना है, इनके साथ आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं, शुरुआती जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ज़्यादा अनाज आपको उपयोग में नहीं लेना है। एक बात ध्यान में रखना है कि ज़्यादा अनाज आपको उपयोग में नहीं लेना है। वही पशु यदि 10 दिन का हो जाता है, यानी ब्याए हुए जब 10 दिन का हो जाता है तो उस स्थिति में 10 दिन बाद में आप उन पशुओं को अनाज की मात्रा है, जैसे गेहूँ का दलिया है, बाजरा है, मेथी है, अदर जो चीज़ें आती हैं मोटे अनाज में, खल चूरियाँ हैं, उनकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। यानी 10 दिन बाद में आप उनके अनाज की मात्रा आप अच्छे पीक लेवल पर ले सकते हैं। और उन अनाज के साथ आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से एक तो आप अपने पशु की जैसे डिलीवरी दी, बच्चा दिया, उसी दिन से आप उन पशुओं को हल्दी का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। हल्दी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, साथ में पशु की बच्चेदानी को भी इन्फेक्शन को दूर करती है और किसी भी तरह की दिक्कत है उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। इससे आपका पशु समय पर हीट में भी आता है और आपका पशु गर्भ भी ठहरता है। तो 20 ग्राम हल्दी आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनको जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप पर डे लगातार 15-20 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को हल्दी का भी उपयोग उन पशुओं में करवाना है।
तो ये भी आपको देना है। और जैसे यदि आपका पशु 10 दिन का हो गया है जाता है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से उनमें आपको अजवाइन का उपयोग करना है, अजवाइन बहुत ज़्यादा देनी जरूरी है। और रही बात ताज़ा बेगा भैंस को, अजवाइन है, गुड़ है, ये चीज़ें आप उन पशुओं को जैसे 200 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे गुड़ दें, 100 ग्राम आप उनको अजवाइन पर डे दें। साथ में मेथी दाना है वह भी आप उन पशुओं को 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम मेथी आप दरदरा भी कर सकते हैं, या मेथी को आप गर्म करके दे रहे हैं तो उस स्थिति में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को लगातार 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको उपयोग में लेना है, तभी आपका पशु है कि दूध के पीक लेवल पर आएगा। लेकिन इनसे पहले क्या आपको क्या करना है कि जैसे ताज़ा बेगा भैंस होती है उस स्थिति में यूट्राइन टॉनिक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ आपको किसी भी अच्छे ब्रांड का एक कैल्शियम जेल, यानी कैल्शियम जेल जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है कैल्शियम मस्ट जेल, जो आपको मिलने के लिए कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। तो ये जो कैल्शियम मस्ट जेल आती है जिसके अंदर कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, साथ में विटामिन D3 हो और साथ साथ में अदर विटामिन का भी इसके अंदर समूह होता है। तो ये कैल्शियम जेल आपको 3 दिन, मैन आपको ये कैल्शियम जेल है वह आप अपने पशुओं को लगातार 3 दिन देनी है। जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी हो गई है, जैसे आपके पशु ने बच्चा दे दिया, जैसे बच्चा दिया तुरंत की तुरंत आप अपने पास ये कैल्शियम जेल रखें। 300 ml की या 300 ग्राम की आती है, तुरंत की तुरंत आप उन पशुओं को एक कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को पिला दें। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है कि एक कैल्शियम जेल और पिला देनी है। फिर इसी तरह से तीसरे दिन आपको क्या करना है कि एक कैल्शियम जेल और पिला देनी है। ताज़ा बेगा भैंस उस यदि आप जिस प्रकार से भूल चुके हैं उस स्थिति में 4-5 दिन भी हो चुके हैं आपके पशु में, तो वहाँ पर भी आप इन कैल्शियम जेल का उपयोग कर सकते हैं। 10 दिन यदि पशु को ब्याए हुए हो गए हैं तो भी आप इस कैल्शियम जेल का उपयोग 3 दिन, यानी 3 दिन आप ये कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को साथ में दे दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में दूध की मात्रा है वह आपके पशुओं की बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। ये चीज़ें यदि देंगे तो आपके पशु में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सभी की सभी चीज़ें यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, इससे आपका पशु एक तो मिल्क फ्यूर है जो ब्याने के बाद में आता है वह आपके पशु में नहीं आएगी। मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि आपके पशु में देखने को मिलती है, पेट की बीमारी है, पशु कमज़ोर नहीं होगा, खाना पीना कम कर रहा है या सुस्त है, इस तरह की स्थिति आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। रही बात आपके पशु में दूध की मात्रा है वह पर डे लगातार आपके पशु में बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आ जाएगा 10-15 दिन के बीच में आपका पशु पीक लेवल पर आ जाएगा, यानी जितने दूध की मात्रा यदि आपका पशु देना चाहिए उतना दूध देना प्रारंभ कर देगा। तो इस स्थिति से क्या है कि ताज़ा बेगा भैंस को ये 3 दिन आपको ये चीज़ें आप खिला दें, आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ा लें और इससे आपका पशु है कि समय पर हीट में आएगा और आपका पशु समय पर गाभिन भी होगा। और जो मैंने टॉनिक बताया यूट्राइन टॉनिक, वह भी आप अपने पशुओं को 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक आपको उपयोग करना है। कहने का मतलब कम से कम 500 ml दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लीटर तक तो आप साथ में उपयोग करें यदि आप अपने पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो जितने जो पशुपालक हैं वह अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ताज़ा बेगा भैंस को ये चीज़ें दे करके आप उन्हें बहुत हेल्दी रख सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, दूध बढ़ा सकते हैं, समय पर हीट में ला सकते हैं, गर्भ ठहरा सकते हैं, आर्डर लेवटी का विकास कर सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।